हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है ना। तो ये जो आने वाला एग्जाम है बिहार पुलिस का, उसको लेकर के अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है यह प्रैक्टिस सेट। तो मैंने एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, ये आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आप लोग लगातार बने रहिए। और हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि जो डिस्कशन होगा इसमें काफी धाकड़ से डिस्कशन होगा, है ना। क्वेश्चन से ज्यादा हम डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी हम बोलेंगे उसे नोट कीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ हमारा संबंधित टेलीग्राम चैनल चलता है, जीके जीएस डिस्कशन, उस पर डाल देते हैं। आप वहां से पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले इसको। पहला क्वेश्चन कर रहा है, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो शब्द आ गया कालीबंगन। तो कालीबंगन जब शब्द आ गया तो कालीबंगन का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन की बात किया जाए है ना, तो इसका अर्थ तो मैंने बता ही दिया। और कालीबंगन में क्या प्रमाण मिला है? जैसे कालीबंगन से क्या चीज का जो है प्रमाण मिला है प्राचीन इतिहास में? तो जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, नकाशीदार ईंटों का प्रमाण मिला है। क्या क्या मिला है? जूते हुए खेत, नकाशीदार ईंटों का जो है प्रमाण मिला है। कहां से? कालीबंगन से। कालीबंगन की अगर बात किया जाए तो किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और ये राजस्थान में यही है, घग्गर नदी के किनारे है। कौन? कालीबंगन है। कालीबंगन की अगर खोज की बात किया जाए तो अमलानंद घोष है। कालीबंगन की खोज किसने किया है? अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष ने किया था। तो ये थी आंसर वाली बात। अब ऑप्शन में देखते हैं, रावी है। रावी है। ठीक है, तो इसका आंसर तो घग्गर हो ही गया। ठीक है, तो रावी, रावी क्या है? तो हड़प्पा के किनारे स्थल करा। रावी जो रावी क्या है? नदी है। तो कह रहा रावी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो हड़प्पा शहर है। रावी नदी के शहर, रावी नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो हड़प्पा शहर है। उसी तरह से अगर भोगवा देखा जाए तो भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल है। लोथल जो है बहुत बड़ा है। हड़प्पा काल में जो है व्यापार का केंद्र था। तो पूछता है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे था? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे। सिंधु की अगर बात किया जाए तो सिंधु में ही मोहनजोदड़ो था, है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? और हाँ, एक अनुरोध है कि जो भी हमारे नए इस चैनल पर हैं, चैनल को एक बार सपोर्ट कर दीजिए ताकि हमारा भी एनर्जी बना रहे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, कुछ बताइए, है ना, कि क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं कि बुरा पढ़ा रहे हैं। तभी ना हम जानेंगे कि हाँ हम क्या पढ़ा रहे हैं। करा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? गृह त्याग की घटना। जब बुद्ध 29 साल की अवस्था में थे तो उस समय जो है उनके मन में आया कि नहीं, सब माया मोह है। सब क्या है? माया मोह है। तो गृह त्याग को क्या किए? गृह को क्या किए? छोड़ दिए। जब गृह छोड़े तो उस समय जो है उनके सारथी चन्ना थे। सारथी चन्ना, सारथी किसको कहते हैं? जो रथ को, है ना, दौड़ाता है उसको सारथी कहते हैं। और घोड़ा का नाम था कंथक। घोड़ा का नाम था कंथक। और वो दोनों को लेकर के चल निकले। जब अपने पिताजी के प्रदेश से बाहर निकले तब वो दोनों को जो है वापस बोले कि अब तुम दोनों लौट जाओ। तो उस सारथी का नाम क्या था? चन्ना नाम था। घोड़ा का नाम था कंथक। याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का जो प्रतीक माना जाता है वो कौन है? घोड़ा है। कौन है? घोड़ा। अगर कमल एवं साढ़ की बात किया जाए, कमल और साढ़ की बात किया जाए तो ये बुद्ध की जन्म की जो है प्रतीक है। जन्म की प्रतीक है कमल और साढ़। पूछ देता है कि बुद्ध के जन्म की प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल और साढ़ है। चक्र की अगर बात किया जाए तो प्रथम उपदेश, है ना। प्रथम उपदेश क्या कहलाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो चक्र किसका है? प्रथम उपदेश का। अगर पीपल वृक्ष की अगर बात किया जाए तो पीपल वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्रतीक अगर देखा जाए तो पीपल हो जाएगा।
और इसके पहले वाले अगर बुद्ध के पूछता है क्वेश्चन और कि बुद्ध के जो गृह त्याग की जो घटना होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण। किस नाम से? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा चोल वंश के किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की? चोल वंश के किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की? तो यहाँ चोल वंश की अगर बात करें राजेंद्र प्रथम को, राजेंद्र प्रथम इतनी शक्तिशाली राजा था कि उसने इंडोनेशिया, श्रीलंका और बंगाल को जो है सबको जीत लिया था, है ना। सबको क्या किया था? तो जीत लिया था, इंडोनेशिया, श्रीलंका, है ना, बंगाल। और उसी में जब बंगाल को जीता तो इसने एक उपाधि धारण किया था गंगईकोंड चोल की, गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। तो गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण करने वाला कौन है? राजेंद्र प्रथम है, राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से प्राप्त कर लिया था? तो विद्यारण्य। इसमें और क्वेश्चन है बहुत सारे। कह हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई था, जो कि विजयनगर के स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसको? तो हरिहर और बुक्का को। विजयनगर की अगर बात किया जाए तो ये कर्नाटक में है। विजयनगर की राजधानी की बात करें तो ये जो है इसकी जो राजधानी थी हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर किस नदी के किनारे थी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। विजयनगर की जब स्थापना हुआ था तो 1336 में हुआ था। कब हुआ था? 1336 में हुआ था। पूछता है कि विजयनगर की जब स्थापना हुआ था तो उस समय राजा कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो इतनी सारी क्वेश्चन थी। लेकिन विजयनगर का जो पतन हो गया था वो तालीकोटा के युद्ध से हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में, 1565 में। और इसी में जो है विजयनगर का क्या हुआ था? पतन हो गया था। करे आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? मतलब आध्यात्मिक, एक आध्यात्मिक थे, एक राजनीतिक थे। एक आध्यात्मिक, एक राजनीतिक। तो यहाँ आध्यात्मिक वाला पूछा है तो आध्यात्मिक में कौन थे? गुरु रामदास। गुरु रामदास थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो गुरु रामदास के। अगर गुरु कोंडदेव की बात किया जाए तो राजनीतिक गुरु थे शिवाजी के। शिवाजी के राजनीतिक गुरु अगर पूछता तो दादा कोंडदेव थे। लेकिन अगर आध्यात्मिक पूछे तो गुरु रामदास। अगर गंगा भट्ट की बात किया जाए तो जब शिवाजी की 1674 में राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय गंगा भट्ट इनका जो है तिलक किए थे। राज्याभिषेक करवाया था किसने? तो गंगा भट्ट ने। किसने कराया था? गंगा भट्ट ने। अगला क्वेश्चन पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहां पर खोली थी? व्यापारी कोठी जो पुर्तगाली खोली थी वो सबसे पहले कहां खोली थी? तो कोचीन में। कहां खोली थी? कोचीन में। सूरत में तो 1608 ईस्वी में खोला था, है ना, सूरत में 1608 में। लेकिन कोचीन में 1503 में ही खुल गया था। 1503 में ही खुल गया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी जो खोली थी 1503 में कोचीन में। कोचीन में। कोचीन कहां पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। कोचीन कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। अगर उसी तरह से अगर बात किया जाए डचों की तो डचों ने 1605 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी मसूलीपट्टनम में। डचों ने कहां खोली थी? मसूलीपट्टनम में। अगर अंग्रेजों की बात करें, सॉरी ये अंग्रेजों ने, है ना, अंग्रेजों में 1608 में, ठीक है। तो कह रहा अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में, ये जो है अंग्रेज के लिए है, ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो अंग्रेज के लिए जो है सूरत में 1608 ईस्वी में खुला था। अगर फ्रांसीसी की बात करें तो 1668 ईस्वी में खोला गया था सूरत में ही, है ना, सूरत में ही 1668 में और 1608 में अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरह से ये व्यापारिक कंपनियां जो है खोलने का जगह का नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना कब की गई थी? लंदन में। भारत की बात नहीं किया जा रहा है। भारत में तो सर विलियम जोन्स ने किया था 1784 में, 1784 में। लेकिन लंदन की अगर बात किया जाए तो लंदन में जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में। और बंगाल वाला जो हुआ था आपको कोलकाता में 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन। तो डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा तब पर भी कमेंट करिए कि अच्छा नहीं लग रहा, क्या कमियां हैं बताइए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की अगर बात किया जाए तो इसमें दो गो व्यक्ति पार्टिसिपेट किए थे। एक पहला जो थे वो हार गए थे, लेकिन जो दूसरा थे वो जीत गए थे।
तो यहाँ हारल वाला पूछ रहा है, तो हारल वाला इसका जो है कौन हो जाएंगे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लेकिन जीते थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। जीतने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, और ये जीते कब थे, तो 1892 ईस्वी में, 1892 में जीतने वाला इसलिए बता रहे हैं। 1892 ईस्वी में इन्होंने जो है ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बन गए। प्रथम भारतीय मतलब लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब वहां के लोकसभा। और पूछता है कि किस पार्टी से जीते थे, तो लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी का हिंदी रूप होता है उदारवादी पार्टी, लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी। ठीक है, तो ये जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रथम भारतीय जो बने, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले थे। ठीक है, कह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो एम.एन. जोशी हैं। कौन है, एम.एन. जोशी, एम.एन. जोशी। अगर बात किया जाए तो कब, 1920 में, है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन है, एम.एन. जोशी, एम.एन. जोशी। कब, तो 1920 में। कब, 1920 में। अगर बात किया जाए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्षता की, तो प्रथम इसका अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय थे। अगर हेडगवार की अगर बात किया जाए, सी नंबर ऑप्शन की, हेडगवार की अगर बात किया जाए तो आरएसएस की स्थापना इसी ने किया था 1925 में, है ना। 1925 में डॉक्टर हेडगवार ने आरएसएस की स्थापना किया था। कब, तो 1925 में। अगर सचिंद्र नाथ सन्याल की बात करें तो एचआरए की स्थापना किया था, है ना। एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए की स्थापना किए थे। कब, तो 1924-25 में, 1924-25 में। और एम.एन. राय की अगर बात करें तो 1920 ईस्वी में ताशकंद में, है ना। 1920 ईस्वी में ताशकंद में जो है सीपीआई की स्थापना किया था। सीपीआई पार्टी है, तो एम.एन. राय ने ताशकंद में सीपीआई की स्थापना किया था 1920 में। किसने, एम.एन. राय ने। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, ये तो हल्का क्वेश्चन है, एनी बेसेंट है। भारतीय अगर पूछे तो एनी बेसेंट। और अगर भारतीय, सॉरी, हाँ ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। भारतीय लग जाएगा तो सरोजिनी नायडू, लेकिन ऐसे में कौन है, श्रीमती एनी बेसेंट। टोटल 3 महिला जो है कांग्रेस में पार्टिसिपेट किए थे। सरोजिनी नायडू अध्यक्षता मतलब किए थे, एनी बेसेंट और श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। सरोजिनी नायडू की अगर बात किया जाए तो 1925 में, है ना, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। उसी तरह से एनी बेसेंट की अगर बात करें तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इनको श्रीमती नेली सेन गुप्ता की अगर बात किया जाए तो 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को, 15 जुलाई 1870 को। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था। जर्मन भाषा में किसने, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था, तो मार्टिन लूथर किंग ने। किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग ने। कहा है मार्टिन लूथर किंग, सी नंबर में। किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग ने। इसलिए किया था क्योंकि यह जर्मनी के रहने वाले थे और ये जर्मन भाषा के जानकार भी थे, है ना, इसलिए इन्होंने किया था। अगर वैश्विक स्तर पर धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता को अगर रूप में देखा जाए तो यही मार्टिन लूथर किंग है। कौन है, मार्टिन लूथर किंग। वैश्विक स्तर पर धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता को अगर देखा जाए तो कौन है, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग है। और एक है ना, टॉमस मूर की बात करें तो टॉमस मूर जो है यूटोपिया साहित्य के लेखक हैं। यूटोपिया, यूटोपिया, यूटोपिया
जो साहित्य है उसका लेखक है टॉमस मूर। ये दरोगा में पूछा गया था, है ना, कि यूटोपिया साहित्य के लेखक कौन है, तो टॉमस मूर, टॉमस मूर। अगला क्वेश्चन। और इसी मार्टिन लूथर किंग को जो है ना, धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा भी कहते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा भी कहते हैं। एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है, तो एस्तोनिया की राजधानी है तल्लीन। कहाँ है, तल्लीन। एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है, तल्लीन। एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है, तल्लीन। एस्तोनिया के तल्लीन। अगर लजू लजू वल्जाना देखा जाए तो ये स्लोवाकिया की राजधानी है ना, स्लोवाकिया की राजधानी है, स्लोवाकिया, है ना। तो इसमें थोड़ा सा लिखने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर सपोर्ट ठीक से कीजिएगा तो मैं एक बोर्ड ले लूंगा, है ना, और उस पर आपको अच्छे से डिस्कशन भी करवाएंगे, ठीक है। एम्स्टर्डम की अगर बात करें तो नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की। अगर वियना की बात करें तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया के वियना, ऑस्ट्रिया के वियना होता है ना, ऑस्ट्रिया के वियना होता है। कारण नागासाकी किस द्वीप पर अवस्थित है, तो नागासाकी एक जापान का जो है शहर है। तो नागासाकी की अगर बात करें तो ये जो है क्यूशू द्वीप पर है। किस द्वीप पर है, क्यूशू द्वीप पर। नागासाकी किस द्वीप पर है, क्यूशू द्वीप पर। और टोक्यो होन्शु द्वीप पर है ना। टोक्यो किस द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है, टोक्यो। अगला क्वेश्चन। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, है ना। और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान कितना, तो 106 किलोमीटर। टोटल कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाती है भारत, तो 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन। बड़ा लच्छा दर्रा किस राज्य में है, तो बड़ा लच्छा आपको कहाँ मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लच्छा दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में जो भी दर्रा है उसका मैं नाम बोलना चाहता हूं। जैसे सिपकिला हो गया, है ना, सिपकिला हो जाएगा, रोहतांग हो जाएगा, बड़ा लाचा हो गया। ये तीनों जो है कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। इसका ट्रिक है ना, सराब, है ना। जो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है उसका ट्रिक है सराब, है ना। तो सा से सिपकिला, रा से रोहतांग और बा से बड़ा लच्छा, है ना। तो तीनों को याद रखना है। कर उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्या कारण है, तो इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कारण है, पश्चिमी विक्षोभ। कारण लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण। किसका कारण, लौह ऑक्साइड। अगर काली मिट्टी पूछे तो टिटेनी फेरस हो जाएगा। काली मिट्टी अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, टिटेनी फेरस के कारण, है ना। काली मिट्टी का रंग काला होता है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र मुख्यालय कहाँ है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय जूट तो बैरकपुर में, बैरकपुर छावनी, है ना। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बैरकपुर में। कहाँ है, बैरकपुर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान कहाँ है, बैरकपुर में। अगर कोट्यम अगर बात किया जाए तो कोट्यम जो है रबर अनुसंधान संस्थान है, रबर अनुसंधान संस्थान है। मैसूर की अगर बात किया जाए तो रेशम का है, रेशम अनुसंधान संस्थान है, रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। राजमुंद्री की अगर बात की जाए तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, तंबाकू, है ना। तो कोट्यम किसके लिए है, रबड़ के लिए। कोट्यम रबड़ के लिए। रेशम, है ना, रेशम अनुसंधान कहाँ है, मैसूर में। तंबाकू अनुसंधान कहाँ है, तो राजमुंद्री में, है ना। और राष्ट्रीय जूट अनुसंधान कहाँ है, तो बैरकपुर में। कहाँ है, बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया था। अगर ए नंबर ऑप्शन की बात की जाए 24 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को जो है अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये दोनों को जो है अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और झंडा गीत, है ना, झंडा को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को।
22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो यह आपको 65 में, किसमें है? 65 अनुच्छेद 65 यह कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली रहे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यह अनुच्छेद 65 में वर्णित है। किसमें है? 65 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 66 की अगर बात करें तो 66 में जो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन से संबंधित है। अगर 63 की बात करें तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये 63 में वर्णित है ना। भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, ये 63 में वर्णित है। अनुच्छेद 64 की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये 64 कहता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हो गया। कह रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पिक। क्या है? सैडल पिक, सैडल पिक। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? मतलब ब्रह्मपुत्र सीधा सीधी कहां से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? ये चेमयोंग डोंग से, चेमयोंग डोंग से, चेमयोंग डोंगसेंग, चेमयोंग डोंगसेंग। अगर सानो खयाब हिमनद की अगर बात करें तो यहां से जो है सिंधु नदी निकलती है। क्या निकलती है? सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो सानो खयाबाब हिमनद से। अगर राकसताल की बात करें तो राकसताल से सतलज नदी निकलती है, सतलज, है ना। कब निकलती है? सतलज नदी। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो ये जो केंद्रीय मंत्री है राजकुमारी अमृता कौर हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए, है ना। कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और किसका किसका 30 वर्ष चाहिए, है ना। तो विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। उसी तरह से लोकसभा, विधानसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और पंचायती और नगरपालिका में कितना चाहिए? तो 21 वर्ष चाहिए। तो ये सब पॉइंट को नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी? तो 61वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। और 86वां संविधान संशोधन की बात करें तो 2002 में हुआ था, 2002 में। और इसमें जो है 21 के का जोड़ा गया था, है ना। और मूल कर्तव्य में 11वां जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य में 11वां जोड़ा गया था। और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। किसमें? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, है ना। इसमें जानवे करते हैं दल बदल हुआ था, दल बदल कानून जो है। अगला क्वेश्चन, संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। संसदात्मक शासन प्रणाली जो ली गई है वो कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो नीति निदेशक तत्व लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। आपातकाल की घटना कहां से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया है ना। तो ये सब जो है फैक्ट को याद रखने वाली है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां की चर्चा है? सहकारी समितियां की चर्चा है तो भाग 9 के खा में, भाग 9 के खा में सहकारी समिति की चर्चा है। भाग 9 के खा में भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा है? तो भाग 9 के खा में, भाग 9 के खा में। अगर 9 के का की बात किया जाए तो इसमें जो है नगरपालिका से संबंधित है। 4 के का बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और भाग 14 के का बात किया जाए तो अधिकरण, किसे? अधिकरण से। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो कितना होता है? 2.5 लाख होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख। राष्ट्रपति की बात करें तो 5 लाख, उपराष्ट्रपति के 4 लाख, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के 2,80,000, है ना। और मुख्य चुनाव आयोग के कितना होता है? 2,50,000। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे?
प्रथम योजना आयोग, तो योजना आयोग 1951 में चला था, 51 से 56 चला था। तो कह रहा उसके उपाध्यक्ष कौन थे, उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा थे। और अध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो देखिए पंचायती राज की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ किया गया था। लेकिन दूसरी बार जो है 11 अक्टूबर को, दूसरी बार 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को जो है 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को है ना शुभारंभ किया गया था पंचायती राज का। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश वाला ही पूछ रहा था, तो कब हो जाएगा? 11 अक्टूबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीता अंबानी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? तो प्रथम प्रायोजित सीरियल की अगर बात किया जाए तो प्रथम प्रायोजित सीरियल है आपका हम लोग। क्या है? हम लोग। आला मारा क्या है? तो प्रथम बोलती फिल्म था, है ना, बोलती फिल्म था। झांसी की रानी की बात करें तो ये प्रथम टेक्निकल फिल्म था। टेक्निक। माय डियर कुट्टी चातन की अगर बात किया जाए तो ये जो है प्रथम 3D फिल्म था, 3D, है ना। तो इस तरह से चारों फैक्ट याद रखिए, पता नहीं कौन पूछ देगा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन है? उरुग्वे। कौन है? उरुग्वे है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? चाइना का। कहाँ का है? चाइना का। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चाइना का है। अगला है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? चेन्नई में। चमड़ा चेन्नई, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से है? तो यह है आपका पांडवानी, है ना। किससे संबंधित है? तो पांडवानी से। कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो पांडवानी का। किसका है? पांडवानी का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी किसमें होते हैं? इन ऑप्शन में बताइए। बास्केटबॉल में होते हैं, बास्केटबॉल में। वाटर पोलो की बात किया जाए तो 7 को होता है। फुटबॉल में तो 11 होवे करता है। कह रहा विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को, है ना। भारत में पूछे तो 12 जनवरी और विश्व में पूछे तो 12 अगस्त। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम ग्रहण पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो कोई और नहीं, अर्निज नेस ने। कौन है? अर्निज नेस। असत्य कथन का चयन करें कि इसमें से गलत कथन कौन सा है? हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में, बिल्कुल सही है। बेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक है, हाँ है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, हाँ है ना। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं है बल्कि कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है कौन सी? तो मल्होत्रा समिति। अगला क्वेश्चन, प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? बीएस मिन्हास ने। बीएस मिन्हास। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? मुंबई में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, HPCL। निम्न से कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है? M1।
सबसे ज्यादा तरल है M1। अगला क्वेश्चन, M1 M2 M3 इस तरह से होता है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये आपको 1985 से 86 के बीच में इंदिरा आवास योजना 85 से 86। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स की अगर बात किया जाए तो क्या है? ल्यूमेन है। क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। ताप का केल्विन हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा की मोल हो जाएगा, ठीक है, और केल्विन फिर दोबारा आ गया। कारण इनमें से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? रासायनिक से विद्युत, बैटरी में है ना, विद्युत सेल में, उसमें रसायन रहता है ना जी विद्युत सेल में, और जब उसमें सटाते तब विद्युत मिलता है कि नहीं, करंट मिलता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, श्यानता का गुण किस में पाया जाता है? श्यानता मतलब होता क्या है? मतलब जो भी जितना गाढ़ा रहता है वही श्यानता होता है ना। तो सबसे ज्यादा श्यानता किसका होता है? मध का होता है ना, एकदम गाढ़ा होता है। तो श्यानता का गुण किस में पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो गैस एवं द्रव में, सिर्फ गैस और द्रव में पाया जा सकता है, ठोस में नहीं। गामा किरण की खोज किसने किया था? तो गामा किरण की खोज की अगर बात कर रहे थे तो पॉल बिलार्ड ने, पॉल बिलार्ड गामा किरण की खोज है ना। और एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। एक्स किरण की खोज किसने किया? रोएंटजन ने। पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने किया था। अवरक्त किरण की खोज हर्शल ने किया था। अवरक्त है ना, तो है ना, गामा किरण पॉल बिलार्ड, गामा किरण की खोज किसने किया? पॉल बिलार्ड ने। एक्स किरणों की खोज रोएंटजन ने। पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने। अवरक्त किरण की खोज हर्शल ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश की पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड। चंद्रमा पूछ रहा है, सूर्य नहीं, ठीक है, सूर्य के लिए ये है। तो चंद्रमा पर कितना? 1.28 सेकेंड। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग होता है जिसका ट्रिक होता है लाहना, लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन, तो इसमें छाट लीजिए, लाल, हरा, नीला के अलावा कौन है? पीला है, तो पीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव यहां पूछा जा रहा है। तो विद्युत धारा की चुंबकीय ऑस्टेड ने, किसने किया था? ऑस्टेड ने। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? ऑस्टेड ने। निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, 7.4 होता है। 6.5 की अगर बात करें तो लार का होता है, लार का 6.5 होता है। मूत्र की बात करें है ना, मूत्र की यूरिया 6 होता है। और दूध की अगर बात करें तो 6.4 होता है दूध। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक रबर है, उसको कठोर अगर बनाना है ना, रबर को जो है बल्कि वल्कनाइजेशन की विधि से जो है बनाया जाता है। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन को, है ना, कठोर बनाने, कठोर करने के लिए, अब आकार देने के लिए जो है सल्फर का प्रयोग करते हैं, और कठोर करने के लिए किसका प्रयोग? तो कार्बन का। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा किसको कहा जाते हैं? नीला थोथा। तो CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता शब्द यहाँ आनुवंशिकता नहीं, आनुवंशिकता तो ग्रीगन जोहान मेंडल ने खोज किया था आनुवंशिकता का, लेकिन उसका शब्द जो दिया था वह किसने दिया था? तो शब्द देने वाला है जो है विलियम वाटसन है। कौन है? विलियम वाटसन। आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू जो है आपका कंद। कौन सा उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है ना? कौन सा उत्तक के कारण लचीलापन जो पाया जाता है पादपों में, वह किसके कारण पाया जाता है? तो मृदु उत्तक। अगला क्वेश्चन, केचुआ, चोक एवं नैरिस किस संघ में? तो ये आपको जो है किस संघ का है? तो एनालिडा। सिलेंट्रेटा की अगर बात किया जाए तो इसमें मूंगा, हाइड्रा
ये सब आता है, जेली फिश आता है। आर्थ्रोपोडा की बात किया जाए तो सबसे बड़ा संघ यही है, आर्थ्रोपोडा है, जिसमें जो है चींटी, मकड़ी है ना, छोटे छोटे जो है। कारण इनमें से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता कौन है? वो है ए बी में जो है एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, सॉरी एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ में एंटीजन नहीं होता है, ओ में एंटीजन नहीं होता है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है, ब्रिक किडनी जिसको कहते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडिक्सिन है। क्या है? पायरिडिक्सिन। टाइफाइड बीमारी से कौन सी अंग प्रभावित होता है? आंत। रियाना बर्नवाली स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? रियाना वर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो किस देश की होगी? आपको सऊदी अरब की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है, तो बेंगलुरु में। कहाँ किया है? बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ में किया है? तो बेंगलुरु में। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन के उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो अमृत धरोहर योजना के तहत। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा को लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो तमिल भाषा के लिए। किसके लिए? तमिल भाषा के लिए। ठीक है, तो आगे जो है इसमें जीके जीएस बिहार पुलिस में 75% ही रहते हैं, बाकी हिंदी, इंग्लिश और मैथ मिला करके 100 क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, तो जीएस का वेटेज ज़्यादा रहता है, जीएस पर पकड़ ज़्यादा रखिए, और जो हम बोलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसे नोट कीजिए, याद कीजिए, और इसका पीडीएफ एक बार जो है डाउनलोड करके एक बार से फिर से लगाइए इसे, तब ना आपको छनते छनते जो है दिमाग में अटक जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।